अस्सलामु अलैकुम। डेली मुमताज़ डिजिटल की स्पेशल वीडियो सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। करोड़ों दिलों पर राज करने और बरतानिया पर सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में बैलमोरल में वफात पा गई हैं। उन्होंने 70 साल तक बरतानिया पर हुक्मरानी की। जुमेरात को उनकी सेहत के हवाले से तशवीश जाहिर किए जाने के बाद उनका खानदान स्कॉटलैंड में उनकी रिहाइशगाह पर जमा हुआ था। एलिज़ाबेथ 1952 में मलिका बनी थी और अपने दौर में उन्होंने बड़े पैमाने पर समाजी तब्दीली देखी। उनकी मौत के बाद उनके सबसे बड़े बेटे और साबिक प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह और दौलत मुश्तरका में शामिल 14 ममालिक के सरबराह होंगे। एक बयान में शाह चार्ल्स ने कहा कि मेरी महबूब वालिदा मलिका मुआज़मा की मौत मेरे और मेरे तमाम अहले खाना के लिए इंतहाई शदीद उदासी का लम्हा है। उनका ये भी कहना है कि हम एक महबूब हुक्मरान और बहुत ज्यादा प्यार करने वाली माँ की वफात का गम मना रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इनकी मौत का नुकसान पूरे मुल्क और दौलत मुश्तरका के अलावा दुनिया में लातादाद लोग महसूस करेंगे। शाह चार्ल्स का कहना है कि गम और तब्दीली के इस दौर में उनके लिए और उनके खानदान के लिए ये बाइसे सुकून है कि मलिका को किस एहतराम और प्यार से याद किया जा रहा है। एक बयान में बकिंघम पैलेस का कहना है कि मलिका की मौत पुरसकून अंदाज में आज दोपहर बैलमोरल में हुई। मलिका एलिज़ाबेथ दोम के दौरे हुक्मरानी में दूसरी आलमी जंग के बाद कफ़ायत शारी की मुहिम, बरतानवी राज की कॉमनवेल्थ में तब्दीली, सर्द जंग का खात्मा और बरतानिया का यूरोपीय यूनियन में जाना और निकलना सब शामिल है। इस दौरान बरतानिया में 15 वज़ीर आज़म आए, जिनमें सबसे पहले विंस्टन चर्चिल थे जो सन 1874 में पैदा हुए, जबकि बरतानिया की मौजूदा वज़ीर आज़म लिज ट्रस, जिन्हें रवां हफ्ते मलिका ने तैनात किया, इसके 101 साल बाद 1975 में पैदा हुई। अपने दौरे हुक्मरानी के दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ हफ्तावार बातचीत की। एलिज़ाबेथ दोम की वफात के ऐलान पर बरतानवी वक्त के मुताबिक 6:30 पर यूनियन जैक सुरंगों कर दिया गया। लंदन में शहरियों का हजूम बकिंघम पैलेस की जानिब से मलिका की सेहत के बारे में इत्तलात का मुंतज़िर था और उनकी मौत के ऐलान पर लोग आबदीदा हो गए। मलिका एलिज़ाबेथ 21 अप्रैल 1926 को लंदन के इलाके में फेयर में पैदा हुई थी और उनका पूरा नाम एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडज़र रखा गया था। इस वक्त बहुत कम लोग ये पेशगोई कर सकते थे कि वो बरतानिया की हुक्मरान बनेंगी। ताहम सितंबर 1936 में जब उनके ताया एडवर्ड हश्तम ने तख्त से किनारा कशी इख्तियार करके दोबारा की तलाक याफ्ता अमरीकी शहरी वॉल्स सिम्पसन से शादी की तो एलिज़ाबेथ के वालिद जॉर्ज शीशम बादशाह बन गए और 10 साल की उम्र में एलिज़ाबेथ तख्त की वारिस बन गई। 3 बरस बाद बरतानिया नाजी जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहा था। एलिज़ाबेथ और उनकी छोटी बहन शहजादी मार्गरेट ने जंग के दौरान अक्सर वक्त विंड्स कासल में गुजारा। उनके वालिदैन ने उन्हें महफूज पनाह के लिए कनाडा मुंतकिल करने के मशवरों को मुस्तरद कर दिया था। मलिका एलिज़ाबेथ ने 18 साल की उम्र में एक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस के साथ गुजारे और इस दौरान उन्होंने मोटर मैकेनिक के काम के अलावा ड्राइविंग का हुनर सीखा। बाद में उसे याद करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे ये समझ आने लगा है कि दुश्मन की मौजूदगी में फ़ख्र का एहसास क्यों बढ़ता है। जंग के दौरान उन्होंने अपने दूर के रिश्तेदार और यूनान के शहजादे फिलिप से खतूत का तबादला किया, जो उस वक्त रॉयल नेवी में तैनात थे। उनका रूमानी ताल्लुक मजबूत होता चला गया और 20 नवंबर 1947 को वेस्टमिनिस्टर एबी में दोनों की शादी हुई, जहां शहजादा फिलिप को ड्यूक ऑफ एडनबरा का खिताब दिया गया। बाद में मलिका एलिज़ाबेथ ने एक मौका पर फिलिप से 74 साल तक अपनी शादी को मजबूती और कयाम की वजह करार दिया। शहजादा फिलिप 2021 में 99 साल की उम्र में वफात पा गए थे। उनके पहले बेटे चार्ल्स सन 1948 में पैदा हुए, जिसके बाद उनकी बेटी शहजादी दिएन सन 1950 में, शहजादा एंड्रयू 1960 और शहजादा एडवर्ड 1964 में पैदा हुए। उनके 4 बच्चों के 8 बच्चे हुए और इस तरह शाही जोड़े के 8 पोते पोतियां और 12 पड़पोते पोतियां हैं। शहजादी एलिज़ाबेथ सन 1952 में उस वक्त अपने अलील वालिद और बादशाह की कीनिया में नुमाइंदगी कर रही थी। जब शहजादा फिलिप ने यह खबर दी कि उनके वालिद की वफ़ात हो गई है तो वो फौरी तौर पर नई मलिका के तौर पर लंदन वापस आ गई। उन्होंने बाद-ए-ज़ां उसे याद करते हुए कहा था, ये सब जिम्मेदारी लेना और बेहतरीन अंदाज में काम करना बहुत अचानक था।
एलिजाबेथ की ताजपोशी 2 जून 1953 को 27 साल की उम्र में वेस्ट मिनिस्टर एबी में हुई थी। इस तकरीब को उस वक्त की रिकॉर्ड 2 करोड़ टीवी शायकान ने देखा था। बाद की दहाइयों में बहुत सी तब्दीलियां देखी गई, जिनमें समुंदर पार बरतानवी राज का खात्मा और 60 की दहाई में समाजी तब्दीलियों का रोनुमा होना शामिल है। एलिजाबेथ ने इस कम तज़ीमी दौर के लिए बादशाहत की इस्लाह की, शाही दौरों और अवामी तकरीबात में हाजिरी के लिए अवाम के साथ मशगूल रही। दौलत मुश्तरका से इनकी वाबस्तगी मुस्तकिल थी। उन्होंने कम अज कम एक बार दौलत मुश्तरका के हर मुल्क का दौरा किया, लेकिन इनके अवामी और ज़ाती ज़िंदगी के कुछ तकलीफदा दौर भी थे। सन 1992 उनके लिए तकलीफ और बदकिस्मती का साल साबित हुआ, क्योंकि उनकी पसंदीदा निजी रिहाइशगाह और वर्किंग पैलेस विंडसर कासल में आग लग गई थी। उसी बरस उनके 3 बच्चों की शादियां भी टूटी थी। 1997 में पेरिस में एक कार हादसे में वेल्स की शहजादी डियाना की मौत के बाद मलिका को अवामी तौर पर जवाब देने से गुरेजा दिखाई देने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। जदीद दौर में बादशाहत की जरूरत के मुतल्लिक सवालात उठाए गए। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि किसी भी इदारे को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो उन लोगों की जांच पड़ताल से आज़ाद है। उन अल्फाज की दुहाइयों के बाद अक्कासी करते हुए सन 1977 में अपनी सिल्वर जुबली के दौरान उन्होंने ऐलान किया, अगरचा वो अज़म मेरी कम सनी के दौर में किया गया था जब मैं ठोस फैसले नहीं करती थी, लेकिन मुझे इसके किसी एक लफ्ज़ पर कोई पछतावा नहीं है और ना ही मैं इससे पीछे हटी हूँ।